नमस्कार दोस्तों। आज हम टेनिस एल्बो के बारे में जानेंगे। कोहनी में दर्द के कई कारण हो सकते हैं। इसमें से एक है टेनिस एल्बो। कलाई घुमाने में, किसी चीज को पकड़ने में या वजन उठाने में कोहनी के बाहरी हिस्से में दर्द होना इस बीमारी का मुख्य लक्षण है। इस बीमारी की रोचक बात यह है कि इसमें दर्द तो कोहनी पर होता है, परंतु यह दर्द कोहनी के मूवमेंट करने पर नहीं होता, बल्कि कलाई के मूवमेंट करने पर होता है। जैसा कि झाड़ू लगाने में, बर्तन धोने में, कपड़े निचोड़ने में, सब्जी बनाते वक्त कड़छी चलाने में, या फिर बाइक का एक्सेलरेटर घुमाने में। ऐसा क्यों होता है, उसे जानने के लिए हम थोड़ा सा अनैटमी या शरीर रचना के बारे में जानेंगे। हमारी कलाई पर जो मुख्य मूवमेंट होते हैं वो है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। हाथ को ऐसे नीचे की ओर करने को फ्लेक्शन कहते हैं और ऊपर उठाने को एक्सटेंशन कहा जाता है। जो मांसपेशियां एक्सटेंशन कराती हैं उन्हें एक्सटेंसर मसल्स कहते हैं। यह एक्सटेंसर मसल्स कोनी के पास पहुंचकर आपस में जुड़ जाती हैं और एक मजबूत कॉमन एक्सटेंसर टेंडन बना लेती हैं। यह कॉमन एक्सटेंसर टेंडन हमारी कोनी की हड्डी पर जहां जुड़ता है उसे लैटरल एपिकॉन्डाइल कहते हैं। टेनिस एल्बो में इसी लैटरल एपिकॉन्डाइल और कॉमन एक्सटेंसर टेंडन में सूजन आ जाती है, जिस कारण इसे लैटरल एपिकॉन्डलाइटिस भी कहा जाता है। टेनिस एल्बो को ओवर यूज इंजुरी भी कहते हैं। कलाई या हाथ के बार बार एक जैसे मूवमेंट या अधिक इस्तेमाल करने के कारण एक्सटेंसर टेंडन पर अत्यधिक तनाव या प्रेशर आ जाता है। फलस्वरूप उसमें सूजन व दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके बाद भी अगर हाथ को उचित आराम ना दिया जाए तो यह टेनिस एल्बो का रूप ले लेता है। अब ये टेनिस एल्बो होता किसको है? हर 10 में से 4 लोग अपने जीवन काल में कभी ना कभी इस बीमारी को अनुभव करते हैं। यह बीमारी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। हालांकि आमतौर पर यह 35 से 55 वर्ष की आयु के लोगों को होती है। सबसे पहले इस बीमारी को टेनिस खेलने वाले लोगों में देखा गया। इस कारण इसका नाम टेनिस एल्बो पड़ गया। परंतु आगे शोध होने पर पता चला कि यह बीमारी ऐसे किसी भी व्यक्ति को हो सकती है जो अपनी कलाई का अधिक इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गृहिणियां जो कि झाड़ू लगाने में, बर्तन धोने में, कपड़े निचोड़ने में अपनी कलाई का बहुत अधिक इस्तेमाल करती हैं। इसी प्रकार से किसान भाई बहन जो कि हंसिए से फसल को काटते वक्त कलाई का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर टीचर्स जो कि बोर्ड पर लिखते वक्त, या फिर पेंटर, कारपेंटर, बुनकर, टाइपिस्ट इत्यादि, उन सभी लोगों में यह देखा जा सकता है जिस जो अपनी कलाई का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। अब हम टेनिस एल्बो के इलाज के बारे में जानेंगे। अच्छी बात यह है कि टेनिस एल्बो की बीमारी खुद ठीक हो जाती है। बस आपको कुछ समय के लिए कुछ खास मूवमेंट्स जो कि दर्द या तकलीफ पहुंचाते हैं उन्हें करने से बचना होता है। आमतौर पर इसके लक्षण 6 हफ्ते से 24 महीने के बीच में रहते हैं। इलाज ना होने पर भी अधिकांश लोगों के सभी लक्षण 2 साल से कम समय में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि दर्द व सूजन ज्यादा होने की वजह से आप अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पाते, इसलिए चिकित्सकीय परामर्श लेना जरूरी हो जाता है। जब तकलीफ ज्यादा होती है तब चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार दवाइयां लें, जिसमें कुछ गोलियां, कैप्सूल और लगाने के लिए मलहम शामिल हो सकते हैं। दर्द यदि बहुत ज्यादा होता है तो कुछ इंजेक्शन टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि डिस्टल सोडियम चैनल ब्लॉक्स, प्रोलोथेरेपी, स्टीरॉइड्स इंजेक्शन, पीआरपी, या फिर ड्राई नीडलिंग, जो कि सूजन और दर्द को तेजी से कम करके आपको अच्छा आराम पहुंचाते हैं। परंतु यदि आप कम से कम दवाइयों का इस्तेमाल करके परमानेंट आराम चाहते हैं तो कुछ छोटे छोटे उपाय घर पर ही रोज करें। जैसे कि पहला, अपने जीवन शैली को संशोधित करें या काम करने के तरीकों को बदलें। कलाई से अत्यधिक मूवमेंट करने से बचें, खासकर की एक्सटेंशन मूवमेंट करने से बचें। देखें कि किन गतिविधियों से आपको दर्द ज्यादा होता है, फिर यदि संभव हो तो उन्हें करने से बचें या उन्हें करने का तरीका बदलें। कुछ भी पकड़ते या उठाते वक्त अपनी हथेली को ऊपर की ओर रखें। हथेली को नीचे की ओर करके अगर कुछ सामान उठाते हैं तो एक्सटेंसर्स का इस्तेमाल होता है। इसके विपरीत अगर हथेली को यूं ऊपर की ओर करके सामान उठाते हैं तो फ्लेक्सर्स का इस्तेमाल होता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कुछ भी पकड़ते या उठाते वक्त हथेली को ऊपर की ओर रखें। ऐसा करने से आप अपने एक्सटेंसर्स को आराम दे पाएंगे और फ्लेक्सर्स का इस्तेमाल करके अपना काम भी कर पाएंगे। और जहां संभव हो वहां कलाई की जगह कंधे का इस्तेमाल करें। जैसे कि सब्जी बनाते वक्त कड़छी चलाएं तो कलाई से उसको ना घुमाएं, बल्कि पूरा ऐसे कंधे से उसको घुमाएं। इससे भी आप अपने एक्सटेंसर्स को आराम दे पाएंगे। दूसरा उपाय, काम करते वक्त टेनिस एल्बो ब्रेस का इस्तेमाल करें। यह तनावग्रस्त मांसपेशियों को सपोर्ट देता है।
पर हाँ, इसका पूरा लाभ लेने के लिए इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। आपको इसे कोहनी के ठीक नीचे इस तरह बांधना है कि ये कोहनी के मूवमेंट्स को बाधित ना करे। इसे बहुत ज्यादा टाइट ना बांधे, नहीं तो इससे सूजन व दर्द बढ़ सकता है। इसे अगर आप सही तरीके से बांधेंगे तो ये निश्चित तौर पर आपको आराम देगा। अगर इसे बांधने से आपकी तकलीफ बढ़ रही है तो मान के चलिए कि आपने या तो इसे बहुत टाइट बांधा है या फिर गलत तरीके से लगाया है। एक चीज का और ध्यान रखें कि आराम करते वक्त या सोते वक्त इसे ना लगाएं, क्योंकि ये मांसपेशियों को सपोर्ट करता है और आराम देता है। तो यदि हम मांसपेशियों को बहुत लंबे समय के लिए आराम देंगे तो वे ज्यादा कमजोर होती चली जाएंगी। इसलिए इसे सिर्फ काम करते वक्त ही लगाएं, 24 घंटे इसका इस्तेमाल ना करें। तीसरा उपाय, कुछ छोटे छोटे व्यायाम दिन में 2 बार अवश्य करें। पहले व्यायाम में जिस हाथ में तकलीफ है उसकी कोहनी को ऐसे सीधा रखें, कलाई को ऊपर की तरफ करके दूसरे हाथ से इसे हल्का सा स्ट्रेच करें। इस पोजीशन को 5 सेकंड के लिए होल्ड करें। गिने 1, 2, 3, 4, 5, फिर ढीला छोड़ दें। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, ढीला छोड़ दें। ऐसा 10 बार रिपीट करें। दूसरे व्यायाम में तकलीफ वाले हाथ को ऐसे रखें, कलाई को नीचे की ओर झुकाएं और दूसरे हाथ से इसे और ज्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करें। 5 सेकंड तक होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, फिर छोड़ दें। इसको भी 10 बार रिपीट करें। शुरू में 5 दिन सिर्फ ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस ही करें। फिर जब दर्द और सूजन कम हो जाए तब स्ट्रेचिंग के साथ साथ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी चालू करें। पहली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में हाथ को इस तरह से रखें और कलाई को एक्सटेंड करने की, ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करें और दूसरे हाथ से इस मूवमेंट को रोकने की कोशिश करें। 5 सेकंड तक ऐसी ही पोजीशन में होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, फिर ढीला छोड़ दें। ऐसा 5 से 10 बार रिपीट करें। दूसरी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में एक छोटा डंबल या पानी की बोतल को इस तरह से अपनी कलाई से हाथ से पकड़ें, उसे यूं नीचे की ओर करें, 5 सेकंड के लिए होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, फिर ऊपर की तरफ उठाएं, 5 सेकंड के लिए फिर होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा 5 से 10 बार रिपीट करें। यदि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने में आपको तकलीफ होती है तो रिपीटेशंस को कम कर लें। 5 से 10 बार की जगह शुरुआत में सिर्फ 2 से 3 बार ही इसे रोज करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। चौथा उपाय, रात को व्यायाम से पहले अगर संभव हो तो कोहनी की मालिश अवश्य करें। सरसों के तेल में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें और उसे हल्का गर्म करें। फिर इस हल्के गर्म तेल से कोहनी की मालिश करें। इससे चोटिल मांसपेशियों में खून का संचार बढ़ेगा और वे जल्दी ठीक होंगी। सबसे पहले हाथ में थोड़ा सा तेल लेके ऐसे अंदर से बाहर की ओर हल्के हाथ से 1 मिनट तक मालिश करें। यह मूवमेंट्स कोहनी से लेकर पूरा कलाई तक करें। इसे मायोफेशियल रिलीज कहते हैं। फिर इस तरह से डक ग्रिप बनाएं जैसे कि बतख की चोंच होती है, और फिर मांसपेशियों को ऐसे दबाते हुए बाहर से अंदर की ओर मालिश करें। इसे भी पूरा 1 मिनट के लिए कोहनी से लेकर पूरा कलाई तक करें। ऐसे 2 मिनट तक मालिश करने के बाद सबसे ज्यादा दर्द वाले पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट को ढूंढें और उसे दबाएं। 5 से 10 सेकंड तक दबाए रखने के बाद हाथ को इस तरह से 10 बार घुमाएं। इसे ट्रिगर पॉइंट रिलीज कहते हैं। शुरू में 4-5 दिन हाथ को ऐसे घुमाते वक्त ट्रिगर पॉइंट पे हल्का प्रेशर लगाएं, क्योंकि ये थोड़ा तकलीफ दे होता है। फिर जैसे जैसे दर्द कम होता जाए तो इस प्रेशर को बढ़ाते जाए। आखिर में ट्रिगर पॉइंट से कलाई की ओर उंगलियों से ऐसे 1 से 2 मिनट तक मालिश करें। हमारे मूवमेंट एक्सटेंसर मसल्स, खास करके एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस के डायरेक्शन में होने चाहिए, जिससे अगर कोई फाइब्रस बैंड्स बने हुए हैं तो वे भी टूटें और मांसपेशियों का लचीलापन पहले जैसा हो जाए। इसके अलावा हमारे हाथ में 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं। पहला अंगूठे और इस उंगली के बीच का हिस्सा, यहाँ ऐसे रोटेटिंग मूवमेंट्स के साथ आधा से 1 मिनट के लिए मसाज करें। दूसरा व तीसरा हमारी बीच वाली उंगली की जड़ से कलाई तक दोनों ओर ये जो चैनल्स फील होते हैं, इसमें भी आधा से 1 मिनट के लिए मसाज करें।